हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ नंबर 5। यानी आज हमारा ये जो चैप्टर 1 है इसके टोटल एमसीक्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो 131 एमसीक्यूज़ है हमारे टोटल। ओके, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले टोटल 31 एमसीक्यूज़। ये ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है उसका लेक्चर नंबर 5 रहेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। In an ABC factory, there is a production department, marketing department, purchase department, etc. अब देखिए यहाँ पे एक ABC फैक्ट्री की बात की हुई है, उसमें एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गिवन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और परचेस डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लान करता है देयर प्रोडक्शन ऑन डेली और वीकली बेसिस। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, उसका प्लानिंग करता है कि हमें डेली कितना प्रोडक्शन करना है या तो वीकली कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ABC फैक्ट्री इज़ अ सब सिस्टम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज़ अ सिस्टम ऑफ ABC फैक्ट्री एंड प्लानिंग एंड प्रोडक्शन इज़ अ सब सिस्टम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या, ऑप्शंस क्या है, ABC फैक्ट्री इज़ अ सब सिस्टम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज़ अ सब सिस्टम ऑफ ABC फैक्ट्री एंड प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ सिस्टम। तो ABC फैक्ट्री इज़ अ सिस्टम, तो यहाँ पे ये करेक्ट दिख रहा है कि एक बड़ी फैक्ट्री है, क्योंकि एक फैक्ट्री रहेगी हमारी। चलो मान लेते हैं ये ABC फैक्ट्री है या कंपनी है, उसके अंदर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहता है। ठीक है, उसके अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहता है, उसके अंदर परचेस डिपार्टमेंट रहता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जो ABC का सब सिस्टम, तो ये हमारी मेन सिस्टम होगी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका सब सिस्टम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ABC जो फैक्ट्री है वो सिस्टम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज़ अ सब सिस्टम ऑफ ABC फैक्ट्री, तो ये भी करेक्ट है। और प्लानिंग जो करता है प्रोडक्शन, वो हो जाएगा सब सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत है, लास्ट वाला ऑप्शन गलत है। और ये देख लेते एक बार कि ABC फैक्ट्री सिस्टम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सब सिस्टम ऑफ ABC एंड प्लानिंग और प्रोडक्शन इज अ सब सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन से करेक्ट दिखाई दे रहा है। जो उसके अंदर जो भी काम हो रहे हैं वो हो जाएंगे हमारे सब सिस्टम। ठीक है, सब सिस्टम। चलिए 101 क्या है, इनपुट ऑफ अ सिस्टम क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल, ह्यूमंस, इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए एज अ सिस्टम जो होता है, सिस्टम को एक इनपुट चाहिए। ठीक है, अगर इनपुट मिलेगा तभी उस पर प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस के बाद हमें मिलेगा आउटपुट। फिर हमारा एक फीडबैक सिस्टम चलेगा कि आउटपुट जो है वो एज़ पर हमने प्लानिंग किया था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम वो इनपुट में देंगे और जो भी चेंजेस है वो करेंगे, वापस प्रोसेस करेंगे और आउटपुट हमारा फाइनल प्रोडक्शन निकलेगा। ठीक है, तो इनपुट जो है वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ह्यूमंस भी हो सकता है, क्योंकि देखिए वर्कर आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि वर्कर हो गए तभी तो प्रोसेस होगी। ठीक है, यानी इंसान हो गए तभी तो काम होने वाला है। और हाँ, इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि कोई भी चीज़ को करना कैसे है। तो ये सारी चीज़ एज ए इनपुट होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, 103 देखते हैं, सिस्टम बाउंड्री इज। सिस्टम बाउंड्री क्या है कि नेसेसरी थिंग्स रिक्वायर्ड टू अचीव द स्पेसिफिक गोल्स फॉर विच सिस्टम इज वर्किंग, कॉन्सेप्ट विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहीं पे हमारा आंसर दिखाई दे रहा है कि ऐसा कॉन्सेप्ट है, सिस्टम बाउंड्री कॉन्सेप्ट है जो सेपरेट करता है जो हमारा सिस्टम है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करने वाला जो ये है, दिस इज़ अ बाउंड्री। ओके, तो बाउंड्री एक कॉन्सेप्ट है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अलग करता है सिस्टम से। तो ऑप्शंस क्या है, आना चाहिए बी आना चाहिए। चलिए, इट इज़ द सिचुएशन प्रिवेलिंग इनसाइड द सिस्टम। क्या है, जो भी सिचुएशन होती है सिस्टम के अंदर वो क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, या दोनों, या नॉन ऑफ दी अबव। तो सिस्टम के अंदर जो भी सिचुएशन रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। 105, इट इज़ एन एलिमेंट्स विच आर आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम के बाउंड्री के बाहर की बात चल रही है, ऑब्वियसली ये क्या होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं है ऐसा हमें ढूंढना है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, तो ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। वेदर कंडीशन ऑफ अ कंट्री, वो भी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। सोशल कंडीशन ऑफ कंट्री, वो भी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। बिहेवियर ऑफ वर्कर और स्टाफ जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय सिस्टम। सिस्टम जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, किसको, इंटरनल एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, या दोनों को, या एक भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसको सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता। चलिए 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल वेरिएबल। या तो ऐसा भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सटर्नल वेरिएबल। इनमें से एक्सटर्नल वेरिएबल ढूंढना है, या तो जो इंटरनल वेरिएबल है
वो कौन सा नहीं है वो ढूंढना है। ओके, तो कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट और मशीनरी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि प्लांट की कैपेसिटी है, मशीनरी की कैपेसिटी है, तो कंपनी के अंदर की बात है। अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स भी बात करेंगे तो इंटरनल वेरिएबल में आएगा। बिहेवियर ऑफ द वर्कर और स्टाफ ये भी इंटरनल वेरिएबल में आएगा। और जो एवरेज लाइफस्टाइल है लोगों की वो एक्सटर्नल वेरिएबल है, वो कंपनी के अंदर की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा डी, एवरेज लाइफस्टाइल। 109 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। देखिए एक एग्जांपल है गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू रहेगा। तो देखते हैं, गियर ब्लैंक इनपुट है, गियर कटिंग प्रोसेस है, गियर एक आउटपुट है, कॉम्पिटिटर्स प्राइस जो है वो एक्सटर्नल वेरिएबल, तो यहाँ पे तो ये ट्रू लग रहा है। ओके, दूसरा देखते हैं, इंस्पेक्शन एक प्रोसेस है, एफिशिएंट मैनेजमेंट एक इंटरनल वेरिएबल है, गवर्नमेंट पॉलिसी एक एक्सटर्नल वेरिएबल है, एनवायरमेंट सॉरी, तो ये भी ट्रू लग रहा है। एम्प्लॉई मोरल एक इंटरनल एनवायरनमेंट है, सही बात है। डिमांड ऑफ गियर्स वो एक एक्सटर्नल वेरिएबल है, कि गियर की डिमांड है वो बाहर की बात है, कितनी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी वो हमारे इंटरनली कंट्रोल नहीं हो सकता, वो एक्सटर्नल है, वो बढ़ती कम होती है या बढ़ती है वो डिपेंड करता है। ठीक है, पूरा वो एक्सटर्नल है, तो ये भी एक एक्सटर्नल है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड इनसाइड कंट्रोल लेबोरेटरीज आर, तो ये देखिए पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसे सिस्टम कैसे सिस्टम बोली जाती है, क्लोज सिस्टम बोली जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इंटरेक्ट्स विथ इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए ऐसी कौन सी सिस्टम है जहाँ सिस्टम क्या करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है। ह्यूमन बॉडी, इंडस्ट्रियल यूनिट, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारी ऐसी सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव आंसर आना चाहिए। ह्यूमन बॉडी जो है वो कैसी सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है, या दोनों है, या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए ओपन सिस्टम तो है ही, क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। क्लोज लूप सिस्टम भी है, क्योंकि फीडबैक के हिसाब से हमारी बॉडी जो है वो चेंज होती रहती है। तो ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, बोथ ए एंड बी। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कैसी, डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी उसकी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। द इम्पैक्ट ऑफ इनकम लेवल ऑफ अ पर्सन ऑन हिज परचेज बिहेवियर, कैसा एग्जाम्पल है ये देखना है कि जो देखिए इम्पैक्ट जो इनकम लेवल है एक पर्सन का और उसका इनकम, यानी मान लो कि एक पर्सन है उसका एक इनकम है, ठीक है, इनकम कम है ज़्यादा है वो आप सोच लेने का एग्जांपल है, कि मान लो एक बंदे का इनकम बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो उसका परचेस बिहेवियर कैसा होगा, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्या आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो कि इतनी सैलरी वाला इतना ही परचेस करेगा, या 20,000 जिसकी सैलरी है वो इतना ही परचेस करेगा, वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये भी कैसी हो जाएगी, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम हो जाएगी। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल इज डेवलप्ड टू एग्जामिन इम्पैक्ट्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन सिस्टम, तो डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, दोनों, या नन। तो देखिए मैथमेटिकल मॉडल तैयार हो सकता है एग्जामिन करने के लिए जो भी इम्पैक्ट पड़ता है सिस्टम के एलिमेंट्स पे, यानी यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात आई है तो कैलकुलेशंस हो सकते हैं, आंसर्स परफेक्ट निकल सकते हैं, तो ऐसी सिस्टम क्या बोलेंगे हम, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम बोलेंगे। इन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल इज डेवलप्ड टू एग्जामिन इम्पैक्ट्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन सिस्टम, थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर्स ऑन सिस्टम वर्किंग, या दोनों, या नन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आएगा, मैथमेटिकल मॉडल इज डेवलप्ड to examine impacts of various elements on systems. Which of the following is continuous system, या ऐसा बोल सकते हैं कि which of the following is not a discrete system. Continuous कौन सा है, केमिकल एक कंटिन्यूस है, फर्टिलाइजर्स कंटिन्यूस है, रिफाइनरीज कंटिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। एनी मास प्रोडक्शन एक्टिविटी कैन बी सेट, देखिए कोई भी मास प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो कैसी हो सकती है, ऑब्वियसली वो कंटिन्यूस सिस्टम होगी ना, क्योंकि मास प्रोडक्शन है यानी एक फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड प्रोसीजर उसमें होगा और वो चेंज ज़्यादा हो, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। ओके, एनी जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, तो जॉब्स ऑफ एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सिस्टम बोलेंगे। मास प्रोडक्शन को कंटिन्यूस बोलेंगे तो जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि वो फिक्स पैटर्न नहीं होता, उसमें जैसा जॉब आता है उसके हिसाब से हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करना पड़ता है।
सिस्टम इन विच आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फिजिकल प्रोडक्ट। देखिए ऐसा सिस्टम जिसमें आउटपुट कैसा रहता है, फिजिकल प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है, तो ऐसा सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं। अगर आउटपुट फिजिकल प्रोडक्ट में नहीं रहता, सर्विस के फॉर्म में रहता है, अगर सर्विस के फॉर्म में रहता है तो नॉन प्रोडक्शन आता है, बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्शन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो कैसा है, प्रोडक्शन है, नॉन प्रोडक्शन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक सर्विस सेक्टर है, ठीक है, एक सर्विस में आता है, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, नॉन प्रोडक्शन सिस्टम में आएगा। होटल से, रेस्टोरेंट से, ये भी एक सर्विस में आता है, तो ये भी कैसा आएगा, नॉन प्रोडक्शन सिस्टम में आएगा। स्कूल्स है, ये भी एक सर्विस है, जहाँ पे यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या आएगा, नॉन प्रोडक्शन सिस्टम आएगा। सिस्टम एनालिसिस क्या है, मेक सिस्टम मोर इफेक्टिव, एस्टेब्लिशेस लॉजिकल कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, क्लियर्स इंटर रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे सारे आंसर करेक्ट है। इस सिस्टम को इफेक्टिव भी बनाता है सिस्टम एनालिसिस, वो लॉजिकल कैजुअल रिलेशनशिप भी बनाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होता है सिस्टम के उसके बीच में, और इंटर रिलेशंस जो होता है वो क्लियर करता है जो भी सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में। सिस्टम एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट एडजस्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंक्रीजेस सिस्टम इफेक्टिवनेस, प्रोवाइड्स फीडबैक, अरेंजेस सिस्टम पैरामीटर्स। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम एनालिसिस से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कोई एडजस्ट नहीं कर सकता, ये सिस्टम की इफेक्टिवनेस को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है, ये फीडबैक नहीं प्रोवाइड करता है ना, वो सिस्टम के पैरामीटर को अरेंज भी नहीं करता। तो चलिए ऑप्शन आएगा बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन के लिए यहाँ पे ट्रू नहीं है वैसा ढूंढना है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन reduces सिस्टम इफेक्टिवनेस, सिस्टम डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन सिस्टम एनालिसिस, देयर इज नो नीड फॉर फीडबैक अरेंजमेंट इन सिस्टम डिज़ाइन, एंड सिस्टम डिज़ाइन अरेंजेस इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है, वो सिस्टम की इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करता है, तो ये एक नॉट ट्रू यहाँ पे ढूंढना है ना, तो ये तो कहीं ना कहीं ट्रू है, ठीक है, पहला वाला तो ट्रू है। सिस्टम डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन सिस्टम एनालिसिस, तो ऑब्वियसली ये बात भी ट्रू है कि जो सिस्टम डिज़ाइन होती है वो सिस्टम एनालिसिस के ऊपर से ही होती है। देयर इज़ नो नीड फॉर फीडबैक अरेंजमेंट सिस्टम डिज़ाइन, तो यहाँ पे ये फॉल्स दिख रहा है हमें, है ना, कि फीडबैक के अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो सिस्टम डिज़ाइन क्या करता है, अरेंज करता है इनपुट को, प्रोसेस को, आउटपुट को और फीडबैक को। ओके, तो एक ही गलत आंसर दिखाई दे रहा है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग डन बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ सिस्टम इवैल्यूएशन। तो देखिए सिस्टम इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे जो क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस होता है, सिस्टम डिज़ाइन होता है, सिस्टम मॉडिफिकेशन होता है, नॉन ऑफ द अबव। तो इवैल्यूएशन होने के बाद जो होता है वो क्या होता है, सिस्टम मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। चलो, लेबर फोर्स स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है एंड अनस्किल्ड है इस। चलो, लेबर फोर्स जो होता है स्किल्ड होगा या तो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड। तो ये क्या है, एक इंटरनल वेरिएबल है, यानी कंट्रोलेबल बाय मैनेजमेंट बोल सकते हैं, या एक्सटर्नल वेरिएबल है, या नॉन कंट्रोलेबल बाय मैनेजमेंट बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली लेबर फोर्स है तो वो एक कंट्रोलेबल बाय मैनेजमेंट है, यानी कि वो इंटरनल वेरिएबल्स में आएगा। रॉ मटेरियल शॉर्टेज है, सर्च फॉर अल्टरनेटिव मटेरियल इज एन एग्जाम्पल। क्या है, देखिए रॉ मटेरियल में अचानक से कमी आ गई और हम क्या कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव मटेरियल ढूंढ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बिहेवियर बोलेंगे। ये सिस्टम बिहेवियर का एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा चेंजेस आए जहाँ से हम जो रेगुलर रॉ मटेरियल यूज़ करते थे वो आज पॉसिबल नहीं है, उसकी शॉर्टेज है। तो हमने एक अल्टरनेटिव, तो हमें हमारा जो रेगुलर पैटर्न है उसको हमने चेंज किया, यानी हम बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से हम बिहेव कर रहे हैं, ओके, एडजस्ट हो रहे हैं, अपने सिस्टम को हम एडजस्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से, कि चलो ये नहीं मिल रहा तो हम दूसरे कोई चीज़ से काम चला लेंगे, ओके। तो इसको हम बोलेंगे सिस्टम बिहेवियर। एडजस्टमेंट ऑफ ऑपरेशंस टू चेंजिंग एक्सटर्नल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट इज एग्जांपल। तो ये देखिए ये भी वही बात है कि ऑपरेशन क्या आ रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है, कैसे, जो भी बाहर एक्सटर्नल या ग्लोबल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये भी एक सिस्टम बिहेवियर का ही एग्जाम्पल है। मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट्स एज पर द लाइफ साइकिल फेज ऑफ द प्रोडक्ट इज एन एग्जाम्पल। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे, जो भी लाइफ साइकिल का फेज़ है, क्योंकि एक प्रोडक्ट होता है उसका एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, वो ख़त्म होने के बाद हमें उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी एक हम क्या हो रहा है, सिस्टम बिहेवियर ही है। चलिए, तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो चैप्टर 1 है, यानी बुक के हिसाब से चैप्टर 1, क्योंकि
बुक में जो है वो एक मेन चैप्टर है और उसके अंदर थोड़े सब चैप्टर है। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बुक के हिसाब से चल रहा हूँ। जो भी चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो छोटे छोटे चैप्टर है मैं उसी की कैटेगरी को पकड़ रहा हूँ। तो उस कैटेगरी का जो चैप्टर 1 है आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। टोटल 131 MCQs हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।